आजकल लोगों का मसला पता है क्या है? मसला सबसे बड़ा ये है कि लोग बहुत जल्दी ना किसी को जज कर लेते हैं और ख़ासकर औरतों को। घर की औरतों को जज करना बहुत ही आसान होता है। लोगों को लगता है कि औरतें जो हैं वो इरिटेट होती हैं। वो किस वजह से इरिटेट होती हैं? उन पर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आजकल की औरतें सुस्त बहुत हो गई हैं। जिस तरीके से औरत ही औरत को कहती है कि भाई हमारे टाइम में तो इतने काम होते थे, हम तो हँस बोल के कर लेते थे, तुम्हारे पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, फिर भी तुम लोग इस तरह से मुँह बना के काम करती हो, या जो भी है XYZ। उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला आप सबके लिए भी ये हेल्प होगी और हम इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा किचन कॉर्नर। मेरा नाम आयशा है और आप देख रहे हैं आयशा किचन कॉर्नर, जिसमें हम आपसे आज बात करेंगे कि बेसिकली औरतें इरिटेट होती क्यों हैं। औरत जो होती है वो बहुत ही कमज़ोर बनी हुई, मतलब कमज़ोर का मकसद मेरा बिल्कुल ये नहीं है कि वो जिस्मानी कमज़ोर है। कमज़ोर का मतलब है कि वो इमोशंस में बहुत कमज़ोर होती है। मतलब वो जिस तरह से लोगों को दरगुजर माफ़ करना, ये सारी चीज़ें औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं उनके अंदर मानने का मादा भी, जैसे अगर वो किसी बात पर रूठी होती हैं तो अगर आप उनको छोटी छोटी चीज़ों से भी मना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो औरतों के अंदर जो होता है वो ज़्यादा कूट कूट के भरा होता है। वो सेंसिटिव जो होती हैं, वो इमोशंस में ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। अगर उन्हें कोई छोटी बात बुरी लग जाए तो वो बेसिकली होती बहुत छोटी सी है। क्या होता है कि बेसिकली औरत डिपेंड बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे कि मर्द क्या होता है कि मर्द बाहर अपने दोस्तों में, बाहर रिश्तेदारों में, या कहीं पर भी सबके साथ जो होते हैं वो घुले मिले होते हैं। वो सारी चीज़ें उनको देखनी होती हैं, बैलेंस करनी होती है। लेकिन औरत का क्या होता है, औरत के पास जो है उसकी पूरी दुनिया, उसके बच्चा और बच्चे होते हैं और उसका हस्बैंड होता है। तो वो पूरी फाइनेंशली, इमोशनली सारी चीज़ों के साथ वो डिपेंड होती है अपने हस्बैंड पर, अपने मर्द पर। तो वो जिस तरह से डिपेंड होती है ना, तो अगर उसको उनकी तरफ से अगर कोई भी चीज़, अगर कैसा भी इमोशन अगर उनको मिलता है, रिसीव होता है, तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा उन पे इफ़ेक्ट होता है, और जो उनके दिमाग पर इफ़ेक्ट होता है, और वो दिमाग पर इफ़ेक्ट होने के बाद कब दिल पे पहुंचता है और कब उनके इस तरीके से एक्टिविटीज़ में आ जाता है, नेचर में आ जाता है, ज़ुबान पे आ जाता है, तो वो हमें पता नहीं लग पाता। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर हम उनको छोटी छोटी बातों को समझें, उनको उनके साथ हेल्प करें। हेल्प का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही कि आप झाड़ू पोछा करें, जो हस्बैंड्स है वो झाड़ू पोछा करें या घर के कामों में मदद कराएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हस्बैंड हैं जो बेसिकली मदद कराते भी हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो बिज़ी होते हैं। लेकिन अगर जस्ट आप उनको इमोशनली उनसे हेल्प करें, लाइक अगर वो किसी तरह से अगर वो इरिटेट हो रही हैं, अगर वो, तो आप उनसे बेसिकली कामली पूछ सकते हैं कि भाई आज क्या बात हुई है, या हो सकता है शायद वो परेशान हो, या हो सकता है शायद उनको आज किसी चीज़ में कोई टेंशन हो, या कुछ भी। आप उस चीज़ को अच्छे से दोनों लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि घर देखें, घर दोनों से बनता है। तो अगर इस चीज़ को हम कोशिश करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, जो लाइफ चल रही है, वो बहुत आसान तरीके से ईज़ी हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आप साथ ही साथ ख़वातीन, औरतें जो होती हैं, वो किचन में काम करते हुए कुछ वजीफ़े भी पढ़ सकती हैं, जिससे बहुत ही आसान तरीके से हमारी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाती है। और इससे ये भी रहता है कि हमारे जो इबादत की इबादत भी हो जाती है और आसान ज़िंदगी हो जाती है। तो जैसे कि बहुत सारी दुआएं हैं जो कि हदीस से भी साबित है कि अगर आप या वदूदो का जो है वो आप व्रत रखें किचन में काम करते हुए, या घर का जो भी काम कर रहे हैं उसमें, तो इससे भी बहुत सारी जो है मुश्किलात आसान होती हैं। और साथ में सबसे जो बेहतरीन दुआ वो ये है, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मैं खैर फ़कीर। ये भी अगर आप पढ़ते हैं तो ये भी बहुत ही बेहतरीन दुआ है, ये आप मांगते रहा करें। और रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना मुत्तक़ीन इमामा। ये भी अगर आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप पढ़ेंगे तो ये बच्चे की तरफ से, औलाद की तरफ से और मर्द की तरफ से ये बहुत ही बेहतरीन से दुआ है। अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें और अल्लाह से आसानी की, सारी चीज़ों से आसानी के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला हर मुश्किलात आसान हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि औरत हो चाहे कोई भी इंसान हो, इरिटेशन भी होती है, बहुत सारे वक्त होते हैं, बहुत सारे दिन जो होते हैं वो एक से नहीं होते। मेरे भी बहुत सारे दिन जो थे वो ज़िंदगी में एक से नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अल्लाह को याद करते हुए घर का काम करते हैं, या सारी चीज़ों को दरगुजर करते हैं, या बहुत सारी चीज़ों के लिए स्टैंड भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, तो इंशाल्लाह हमारे लिए ये सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो मेरा मानना सिर्फ ये है कि अगर आप अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह के हवाले से चलें, या अल्लाह की तरह जिस तरह वो चाहता है अगर उस तरह से हम अपनी ज़िंदगी बिताएं, तो हमारी मुश्किलात भी आसान होती है। और साथ ही साथ मैं घर के मर्दों को भी ये बात समझाना चाहूँगी कि वो अपनी बीवियों को समझें, और बीवियों को
भी समझाना चाहूँगी कि वो भी अपने मर्दों को समझें और ये सारी चीज़ों को मिलकर हम अगर इस चीज़ के लिए काम करें तो इंशाल्लाह ताला हमारे घर बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा और बहुत ही अच्छा होगा। और ये बात सिर्फ मैं आप लोगों के लिए नहीं, ये अपने लिए भी कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा सारी गलतियाँ हमसे भी होती हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में। और ये बात भी मैं कह सकती हूँ कि कहना बहुत आसान होता है और अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात है कि जब तक हम कहेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं या बताएंगे नहीं तो अमल करेंगे कैसे? क्योंकि अगर मैं आपसे कह रही हूँ तो हो सकता है शायद मैं भी इस चीज़ पर अमल करूँ इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि औरत को इरिटेट करती हैं। घर के काम किसी को भी बुरे नहीं लगते। घर के काम, अगर घर में सुकून हो, अगर घर के लोग आपसे अच्छे से आपकी इंपॉर्टेंस हो, आपकी वैल्यू दे रहे हो, तो आपको किसी भी चीज़ का बुरा नहीं लगेगा। वो बात अलग है कि कभी आप जिस्मानी तरीके से अगर आप परेशान हैं या आप थके हुए हैं या आपको कोई हेल्थ इशू है, तो फिर हो सकता है कि आपको उस दिन थोड़ी सी इरिटेबिलिटी लगे, या फिर जैसे इस हिसाब से अभी आजकल मौसम गर्मी बहुत ज़्यादा है, घर के काम करने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए। मुझे भी उठने में काफ़ी ही टाइम लग जाता है अगर मैं घर के काम करूं, क्योंकि मुश्किल इतनी हो गई। और उस पर बात यह है कि हमारी मेड जो है वो आजकल छुट्टी पर है। वो काफ़ी अरसे के लिए टाइम पर छुट्टी के पे चली गई क्योंकि उसके थोड़ा हेल्थ इशू है, तो उस वजह से मैंने बिल्कुल छुट्टी दे दी। और मैं किसी नए पर यकीन नहीं कर सकती और ना ही मुझे किसी का काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि अब मैंने, और वैसे भी पता है क्या कि मेड वगैरह लगाने से जो अपनी खुद की जो एक्सरसाइज वगैरह होती है ना, जो अपनी मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है। तो मैंने यही सोचा है कि अब मैं कोई मेड वगैरह नहीं लगाऊंगी अभी फ़िलहाल के लिए, और जो भी काम है थोड़ा बहुत वो अपने से करूँगी। और आपको ये सब, आप मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे, जो काम अपने से अपने घर का हो जाता है वो किसी और के उससे नहीं होता। क्योंकि जब से मैं अपने घर की सफाई कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, घर का मुझे अलग ही एक फीलिंग और सेटिस्फिकेशन आ रही है। हाँ, वो बात अलग है कि भाई जो जॉब करते हैं, जो जॉब करती हैं और क्या कहते हैं, जो बिज़ी मॉम्स हैं या बिज़ी वाइफ्स हैं, वो बेशक वो लगा लेती हैं क्योंकि उनकी तो मजबूरी है। मैंने इस वजह से लगाया था मेड सबसे पहले क्योंकि मेरा बच्चा जो था वो बहुत छोटा था, तो वो तंग करता था मुझे काम करने में। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हो गया है तो अब ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात ये कि चाहूँ तो मैं, अब मुझे भी मेड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि काम तो मैं अब कर लेती हूँ। बस परेशानी ये है कि परेशानी नहीं, बस ये है कि मैं किसी की रोज़ी नहीं छुटवाना चाहती। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे ज़रिए से किसी की रोज़ी एक घर छुट जाए। अगर वो कभी खुद से कह दे कि भाई मैं काम नहीं करना चाहती तो वो बात अलग है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मेड इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी मिली हुई है कि मैंने उसे कभी मेड समझा ही नहीं। वो बहुत अच्छी है, वो मेरे हर मुश्किलात में भी, हर चीज़ में मेरे साथ खड़ी हुई। तो इतने अच्छे इंसान को अगर इस तरह से आसानी से छोड़ देना वो बात नहीं है। अभी उसका थोड़ा हेल्थ इशू है, आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगी कि उसके लिए दुआ करिएगा। उसकी अभी थोड़ी परेशानी चल रही है, उसका ऑपरेशन होना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे बहुत जल्द सेहतमंद कर दे और अल्लाह ताला करे कि वो घर पर जल्दी आ जाए और अपना काम, जो भी काम है वो दोबारा से करने लगे। क्योंकि आपको पता है रोज़ी है तो सब कुछ है, रोज़ी के बगैर कुछ नहीं है। और जो इंसान कमाता है ना, उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि हम कितनी जल्दी सेहतमंद होकर अपने रोज़ी पर जाएं, क्योंकि आपको पता है कि रोज़ी के बगैर तो कोई काम नहीं है। तो यही सारी चीज़ें, बातें हैं जो कि मैं आप सबको बताना चाहती थी कि भाई इस छोटे से व्लॉग के ज़रिए अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा मेरा, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और ये सारी चीज़ें बताया करिए। और इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे अप्लाई करके और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जब भी आप ये किसी बात को, मेरे किसी भी अमल को अगर आपने अप्लाई किया तो इंशाअल्लाह ताला मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा कि मैंने आपको ये सारी चीज़ बताई थी, आप तक पहुँचाई थी। मैं कौन होती हूँ बताने वाली? खैर, बताने वाला तो अल्लाह है, दिखाने वाला अल्लाह है। ये तो मुझे सिर्फ ये जो ज़रिया बनाया था। तो अगर मैंने आपको अपने किसी भी ज़रिए, व्लॉग के ज़रिए आपको किसी बात पर अगर आपने थोड़ा सा भी अगर इस पर अमल किया तो इंशाल्लाह मुझे सवाब ज़रूर पहुंचवाइएगा कि इंशाल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में, आप सब की ज़िंदगी में अमन और सुकून हो और हम लोग जो हैं वो ऐसे खुशहाल ज़िंदगी, आफ़ियत की ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी गुजार लें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में भी बहुत सारी बातें करेंगे। आज के लिए छोटा सा व्लॉग बनाया था जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने देखा ही होगा कि लाइफस्टाइल कैसी चल रही है और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि इस टाइम गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि हाई टेम्परेचर। और दूसरा ऊपर से बात यह है कि इस टाइम जो हम लोग, जैसे हम जैसे सोसाइटीज़ में रहते हैं तो इधर सबने एसी लगाया होता है, तो सबका जो आउटसाइडर की जो गर्मी है वो कुछ ज़्यादा ही गर्मी आ जाती है। तो इस वक्त जो है वो बैठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बस अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम अता फ़रमाए और हम सबको आफ़ियत की ज़िंदगी अता फ़रमाए। मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।